किसी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि गुरुजी, जीवन के अंदर मंत्र किस प्रकार से फल देते हैं। कि हमने महामृत्युंजय का जाप करा, तो महामृत्युंजय के जाप से जो है व्यक्ति कैसे ठीक हो सकता है। देखो, आज से अगर हम 10 साल 20 साल 30 साल पहले की बात करते तो आपका मोबाइल जो है बिना तार के फोन नहीं होते थे, कि तार लगा होता था फोन में। उसी प्रकार से वायरलेस आया, उसके अलावा मोबाइल आ गए, तो अभी क्या है कि सैटेलाइट सिस्टम आ गए। तो ऐसे ही जो टेक्नोलॉजी है वो मंत्रों की फिलॉसफी जो कि हम बात करें तो मंत्र जो है साउंड और तरंग विज्ञान के ऊपर काम करता है। अगर जो लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे उन्होंने समझा होगा कि साउंड और एक ध्वनि विज्ञान है। जो साउंड वाइब्रेशन है, अगर आप किसी भी एक मंत्र को अगर आप स्वर में बोलते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। जैसे आप जब भी आप कहीं जाते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी जाएं, तो आपको वहां पॉजिटिविटी या पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, क्योंकि वहां हमेशा प्रभु का नाम और सिमरन चल रहा होता है। उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर का फर्क और मंत्र शक्ति का फर्क बहुत होता है। मंत्र जब आप ओम शब्द की ध्वनि करते हैं तो आपके मन में एक प्रफुल्लता आती है। आपका जो अंधकार में शरीर है, अंदर से जो शरीर है, उसकी जो बुराइयां हैं, जब आप ओम बोलते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है। आपके मन और चित्त शांत हो जाता है। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठ करके कोई भी मंत्र करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन साउंड जनरेट होता है। उससे व्यक्ति जो भी अगर कोई रोगी है, अगर आप उसको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके जल पिलाएंगे तो अवश्य ही उसके स्वास्थ्य में लाभ होगा। क्यों? क्योंकि मंत्र एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। हर मंत्र के पीछे की एक शक्ति होती है, एक भगवान की कृपा होती है। अब लोग कहते हैं भाई हमने गुरु मंत्र बहुत सारा किया, तो मैं एक ऐसे लड़के को भी जानता हूं जिसने बृहस्पति का जो जाप है पूरे 10 साल लगातार किया और आज वो अल्बों में है। क्यों? क्योंकि वो जीवन के अंदर करता ही गया, उसने बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को अति कर लोगे, क्योंकि आप जैसे एक डब्बे के अंदर जो है बहुत सारे आप चीजें भरते जाओ तो डब्बा एक दिन जो ब्लास्ट होकर ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार से जब मंत्र और साउंड वाइब्रेशन करोगे, अगर आप मंत्र बोलते हो, नीचे यज्ञ हवन कुंड को जला दो और ऊपर पंखा भी रख दो, तो पंखा उस साउंड से चलना शुरू हो जाएगा, उस ध्वनि से चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप कंपन से देखें कि चीजें गिर जाती हैं। तो उसी प्रकार से मंत्र की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत पावरफुल होती है। गीता में आप देखें जब श्लोक बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो एक साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जब मां दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं तो उसमें एक साउंड होता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप क्या है, जब साउंड्स को वाइब्रेट करते हैं, कोई भी मंत्र को करते हैं, आता है शास्त्रों में आता है कि आप जो है किस स्वर में पढ़ रहे हैं मंत्र को। आप मध्यम स्वर में पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर में पढ़ रहे हैं, या आप बिल्कुल सुषुप्ति अवस्था में है, मन में कर रहे हैं, तो उसका फल उसी प्रकार से आपको प्राप्त होता है। तो तरंग विज्ञान यही कहता है कि जब आप किसी भी मंत्र को उच्चारण करते हैं तो वहां पर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे कि जीवन में पॉजिटिविटी आती है। जो लोग घर पे पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि कराते रहते हैं, आप उनके घर में जाएं तो उनके घर में आपको हमेशा पॉजिटिविटी आएगी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हर महीने यज्ञ कर रहे हैं। कई लोग रोज ही यज्ञ करते हैं। तो क्या है कि दुनिया के अंदर यज्ञ करने से लाखों करोड़ों गुना ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाता है। आप आज के युग में हम कह रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन है। यज्ञ का जो धुआं होता है, जब आप 1 चम्मच देशी घी अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, उससे लाखों किलो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। शास्त्र यही कहता है कि विषाणु कीटाणु जितने भी होते हैं प्रकृति से नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर जो यज्ञ का विधान माना गया है, तो यज्ञ करने से, साउंड वाइब्रेशन करने से, मंत्र बोलने से, मंत्रों की फ्रीक्वेंसी पे विचार करने से
अगर हम बात करें तो सभी चीजों का सुख प्राप्त हो जाता है। आप 2 महीने श्री सुक्तम का पाठ करें, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अपने आप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने लक्ष्मी को क्रिएट कर लिया, मंत्रों को बोल लिया और कहा यश समरेण मात्रेण जन संसार बंधनात् मुझे तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे। तो जब आप मंत्रों की शक्ति और पावर को, पर इसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास का होना बहुत जरूरी है कि अगर जिसको धन चाहिए वो लक्ष्मी की पूजा करेगा, जिसको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, वह मां दुर्गा की पूजा करेगा। तो कहा जाता है कि जिसकी आराध्य देव की आप पूजा कर रहे हो उस पे आपको अटूट विश्वास रखना होगा। दुश्मन के नाश के लिए हम बगलामुखी का पाठ करते हैं, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जीवाय कीलाय कीलाय बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम। तो मंत्र जब पढ़ा जाता है, साउंड वाइब्रेशन किया जाता है, दुश्मन नष्ट हो जाता है। आप कोई भी मंत्र करते हैं दुनिया के अंदर, वो एक तरंग पे काम करता है, साउंड पे काम करता है। तो मंत्रों की ध्वनि से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो मंत्र को जरूर जपें, सुने, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, योग करें, साधना करें, तो मंत्र आपके जीवन में अवश्य ही शुभ फल देंगे और परम पिता परमात्मा की पूर्ण कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। नमस्कार।